हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है हम रीड करते हैं। 17 नंबर में दिया गया कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूफ दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड इज अ रेक्टेंगल। देखिए, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और वो क्या है, एबीसीडी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एबीसीडी है, ए बी सी डी है। और इसमें जाहिर सी बात है क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, तो ये दो डायगोनल है, एक हमारा एसी है और दूसरा हमारा बीडी है। यहां पर ये कंडीशन है कि AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। AC क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चीज तो खैर क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, देखिए मैं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, PQRS PQR एंड S। अब देखिए यहां पर हमें ये प्रूफ करना है कि PQR एंड S इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि PQRS क्या है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ईच एंगल जो है, ईच एंगल कितने का है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दो चीज हमें प्रूफ करना पड़ेगा रेक्टेंगल के लिए। देखिए मैं रफली आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस अगर आप किए हैं तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर नहीं किए हैं तो आप क्वाड्रिलेटरल का प्लेलिस्ट निकालिए, जो कि आपको प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, और उसमें सारे जो भी 10B हो गए, 10A हो गए, सारे क्वेश्चंस एक एक करके सारे अपलोडेड हैं, बेसिक भी अपलोडेड है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें अगर PQRS को अगर हमें क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। बहुत ईजी है। गिवन वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूं, गिवन में मैं बोल देता हूं क्या लिखना है। तो हम ये लिखेंगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD एंड PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। इतना आपको लिखना है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है तो वो मैं लिख देता हूं, टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहां से चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABC की बात करें तो P एंड Q क्या है, P एंड Q, ABC की अगर बात करें तो P और Q क्या है, मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। AB एंड BC का मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, तो मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग ये देखे थे कि किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो तीसरे के पैरेलल होगा और तीसरे के हाफ होगा। ये चीज हम पढ़े थे। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये लिखेंगे कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये क्या था, बाई मिड पॉइंट थ्योरम था। ठीक है, ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम था। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गया और इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए अगेन क्या, इन ट्राइंगल ADC की बात करें तो जाहिर सी बात है ADC में अगर देखें तो S और R क्या है, S एंड R क्या है, R मिड पॉइंट ऑफ साइड किस साइड का है, तो AD एंड DC का है। ठीक है, अगर है तो जाहिर सी बात है फिर से मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब कि हम लिख सकते हैं SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और ये भी क्या हो जाएगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा। ठीक है,
और इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, PQ इज पैरेलल टू AC एंड SR इज आल्सो पैरेलल टू AC, इट मींस PQ इज पैरेलल टू SR। तो PQ इज पैरेलल टू SR पहला ऑब्जर्वेशन, एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इट मींस PQ इज इक्वल टू SR। ठीक है, तो पैरेलल भी और इक्वल भी है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी हो, मतलब कि वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमारा पहला काम हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपको पता है तो फिर आप इजीली कर पाएंगे। देखिए कैसे, तो आप ये ऑब्जर्व किए SR इज पैरेलल टू AC, मतलब कि अगर हम इसका नेमिंग कर दें M N और E कर दें, ठीक है, मैं नेमिंग कर रहा हूं बस ये छोटे से पैरेललोग्राम के बारे में, MN यहां हो जाएगा, M के बाद N और यहां E मैं लिख दे रहा हूं। तो आप देखिए, तो अगर SR जो है AC के पैरेलल है, मतलब SE जो होगा, या फिर आप इसको O कर दीजिए क्योंकि ये दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो SE जो है जाहिर सी बात है वो पैरेलल क्या होगा, MO के हो जाएगा। दूसरा क्या आप ऑब्जर्व किए, आप ये ऑब्जर्व किए हैं, ये दोनों को तो देख लिए, अब आप ये दोनों में बात कीजिए, AC और SE और MO को तो प्रूफ कर लिए। अब इसमें हम बात करते हैं, मतलब कि ये भी हम देखें कि SP जो है वो पैरेलल है BD के, तो जाहिर सी बात है SM भी पैरेलल होगा किसके, EO के। तो ये दोनों से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इससे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि SMOE इज अ पैरेललोग्राम, और ऐसा है तो जाहिर सी बात है एंगल MOE इज इक्वल टू एंगल MSE इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम 90 डिग्री भी प्रूफ कर लिए, ईच एंगल 90, अगर एक एंगल 90 है तो ये भी, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये भी 90 होगा, और ये दोनों पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल से ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो मुझे चारों एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम हेंस यहां से लिख सकते हैं, हेंस PQRS इज अ PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। चलिए इसे अभी इरेज करते हैं, और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, देखिए आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हाँ उससे हमें जरूर मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने का इच्छा करता है कि चलिए और भी वीडियो बनाना चाहिए, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट और लास्ट 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर ज्वाइंड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब AB BC, मतलब एक सिंपली आप समझिए, फिगर तो खैर वही रहने देना चाहिए था मुझे। मान लेते हैं कि ये है A B C और D, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखते हैं आगे वैसे फिगर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर ज्वाइंट टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल इफ AC इज इक्वल टू BD। इसमें AC इज इक्वल टू BD मतलब कि डायगोनल इक्वल दिया गया है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। हमारे पास कंडीशन एक दे दिया, AC इज इक्वल टू BD। दूसरा क्या है, एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, जो कि अभी इससे पहले वाले में गिवन था हमारे पास। देन प्रूफ दैट इट इज फॉर्म अ स्क्वायर। मतलब अगर हमें प्रूफ क्या करना है, PQRS क्या है, एक PQRS इज अ स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और मैं पिछले वाले क्वेश्चंस का हेल्प लूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो
देखिए स्क्वायर के लिए तीन चीज आपको प्रूफ करना पड़ेगा। पहला क्या कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या ईच एंगल 90 डिग्री। तीसरा क्या ईच साइड आर, या फिर ऑल साइड्स हम लिख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है तीन चीज। दो तो हम पिछले वाले में कर चुके हैं, तो उसी को कॉपी एकदम जस्ट कॉपी कर देना है। तीसरा हमें बस ध्यान देना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, हालांकि आप 16 नंबर क्वेश्चन में ये भी किए थे, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया था PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम बात करें तो यहां पर ये चीज हुआ था कि PQ जो है वो SR के इक्वल एंड SP जो है या PS जो है वो RQ के इक्वल। ये दो चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये हम किए थे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ADC, तो S एंड R क्या है, R मिड पॉइंट। ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD एंड DC। देखिए आप पीछे वाला कॉपी कर लेंगे, पूरा का पूरा दो चीज हम वहां प्रूफ कर चुके हैं, तीसरा बस मैं कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है यहां से क्या होगा, SR जो होगा वो पैरेलल होगा AC के, एंड SR जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। अच्छा, यहां पर हमारे पास गिवन है AC इज इक्वल टू BD, मतलब SR जो होगा वो हाफ ऑफ BD के भी इक्वल होगा। और BD के इक्वल कौन था, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये ऊपर वाला ABD की बात करें, तो जाहिर सी बात है SP क्या था, हाफ ऑफ BD था। अगर हम ये नीचे की बात करें, नीचे वाला इट मीन्स BC और D की बात करें, इसको मैं कवर कर दूं तो RQ क्या था, RQ भी हमारा हाफ ऑफ BD के इक्वल था। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। और SR तो पहले ही से PQ के इक्वल है, मतलब कि यहां से ये हो जाएगा कि SP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS। ठीक है, ये चारों इक्वल, हेंस PQRS इज अ स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी सा टॉपिक था। क्वाड्रिलेटरल यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।